इस साल भाई दूज में मेरे लिए मिठाई बनाएगी ना? और तारा हंसते हुए जवाब देती थी, जरूर सोनू, भाई दूज में मैं तेरे लिए मिठाई ना बनाऊं? ये तो हो ही नहीं सकता। भाई दूज के दिन तारा, सोनू और उनके माता पिता एक साथ खाना खाने बाहर जाते थे। लेकिन आज तारा के लिए सब कुछ बस यादें हैं। वो फटे हुए कपड़ों में रास्ते पर बैठकर रो रही है। ये क्या हुआ मेरे साथ? हे भगवान, ये क्या हुआ मेरे साथ? क्यों हुआ? क्यों मेरा सब कुछ खो गया? वापस लौटा दो भगवान, मेरा भाई मुझे वापस कर दो। आज से 1 साल पहले तारा के गांव में अचानक से बाढ़ आ गई। घर टूटने लगे। तारा और सोनू के भी घर टूट गए और वो लोग पानी में बहने लगे। उनके माता पिता ने हाथ पकड़े रहने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनका हाथ छूट गया और वो लोग बहते चले गए। वो लोग बस इतना बोल पाए, तारा बेटी, अपने भाई का ख्याल रखना, हमेशा एक साथ रहना, अपने भाई का हाथ कस के पकड़े रहना। उसके बाद तारा ने अपने माता पिता को नहीं देखा। उस हालत में वो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि तभी सोनू ने रोना शुरू कर दिया। दीदी, माँ बापू बह गए, अब हमारा क्या होगा दीदी? माँ बापू। भाई रो मत, हमें एक साथ रहना होगा, मेरा हाथ कस के पकड़ ले। लेकिन तभी पानी की एक तेज लहर आई और उन दोनों के हाथ छूट गए। भाई, दीदी। तारा बहकर कहीं चली गई तो सोनू कहीं और। उसके बाद से तारा ने सोनू को नहीं देखा और फिर बेहोश हो गई। उसकी जब आंख खुली तब वो शहर के किसी अस्पताल में भर्ती थी। पहले तो वो कुछ समझ नहीं पाई, मैं कहाँ हूँ? तब एक नर्स ने कहा, तुम शहर के अस्पताल में हो। मैं यहाँ कैसे आई? तुम बेहोश होकर नदी में बह रही थी। कुछ लोगों ने देखकर तुम्हें उठाया और फिर अस्पताल में एडमिट किया, इसीलिए आज तुम जिंदा हो। मेरा भाई कहाँ है? वो हमें क्या पता। अब जल्दी से अस्पताल का बिल भरो और निकलो। बिल? लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं है। हाँ तो परिवार वालों को कॉल लगाओ, वो आके बिल भरेंगे। परिवार वाले नहीं है, बाढ़ में सब कुछ तहस नहस हो गया। ये सुनकर नर्स गुस्सा हो गई। तारा अस्पताल का बिल नहीं भर पाएगी, ये सुनकर नर्स ने तारा को तभी लात मारकर अस्पताल से निकाल दिया। अगले दिन राधा को जब तेज भूख लगी और होटल में खाना मांगने पर जब किसी ने खाना नहीं दिया, तब तारा को बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ पैसों पर चलती है। मुझे अगर जिंदा रहना है तो पैसा कमाना होगा। मुझे अपने भाई और माता पिता को ढूंढना होगा। मैं उन लोगों को ढूंढ कर ही रहूंगी। तारा पैसा कमाना चाहती थी, लेकिन वो बस 5 साल की थी और उसके पास कोई तजुर्बा भी नहीं था। लेकिन फिर भी वो घर घर जाकर काम मांगने लगी। साहब, आप लोगों को काम वाली बाई की जरूरत है क्या? जरूरत तो है, लेकिन काम वाली बाई की, बच्ची की नहीं। जा भाग यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। सभी ने तारा को बच्चा कहकर भगा दिया। तारा को समझ में आ गया कि उसे कोई काम नहीं देने वाला है, इसीलिए उसने भीख मांगना शुरू कर दिया। भगवान के नाम पर कुछ दे दो साहिब, भगवान आपका भला करेगा, भगवान के नाम पर कुछ दे दो साहब। तारा पूरा दिन इधर उधर जाकर भीख मांगती रही और शाम को उन पैसों से खाना खरीदकर खाने के बाद आसमान के नीचे फुटपाथ पर सो जाती और अपने माता पिता और भाई का चेहरा याद करके रोती रहती थी। माँ बापू, आप लोग कहाँ हो? मैं और कभी भी आप लोगों से मिल पाऊंगी या नहीं? भाई तू कहाँ है रे? मेरे पास आ भाई, हम दोनों बहुत मजे करेंगे, एक साथ रहेंगे। ये कहते हुए तारा की आंखों से आंसुओं की तेज धारा बहती रहती थी। ऐसे ही 1 साल बीत गया और भाई दूज का दिन आ गया। भाई, पिछले ही साल आज के दिन कितना मजा किया था हम दोनों ने, और आज मैं कहाँ और तू कहाँ, लेकिन मैं भाई दूज मनाऊंगी। तारा ने मिट्टी से एक मूर्ति बनाई। उस मूर्ति का चेहरा बिल्कुल सोनू जैसा था, लेकिन भाई दूज में मिठाई बनाने के लिए तारा के पास कुछ भी नहीं था, इसीलिए वो दुकान से दूध मांगने गई। एक दूध का पैकेट दे दीजिए ना, आज भाई दूज है और मेरे भाई के लिए मिठाई बनानी है। ये सुनकर दुकानदार हंसने लगा। हट भिखारिन कहीं की, पागल हो गई है क्या? आज तक तो तेरे भाई को देखा नहीं हमने, कहाँ है वो? मुझे खुद पता नहीं कि वो कहाँ है, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि वो जिंदा है। तो फिर भाई दूज कैसे मनाएगी? मैंने एक मूर्ति बनाई है, बिल्कुल भाई के जैसी, उसी के साथ भाई दूज मनाऊंगी। ये सुनकर आसपास के लोग भी तारा पर हंसने लगे।
सभी ने तारा को पागल समझा, लेकिन तारा के मन में क्या चल रहा था वो सिर्फ वही जानती थी। दुकानदार ने तारा को दूध का पैकेट दिया और तारा ने दूध से लकड़ी के चूल्हे पर खीर बनाई और फिर उस मिट्टी की मूर्ति को खीर खिलाने लगी। ये ले भाई, खा ले, मैंने तेरे लिए खीर बनाई है, खाकर तो देख, बहुत अच्छी बनी है। तारा को ऐसे देखकर आसपास के अमीर बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। वो लड़की पागल हो गई है। तारा ने बहुत देर तक उस मूर्ति को खीर खिलाने की कोशिश की और फिर खुद ही खीर खाकर उस मूर्ति के पास सो गई। उसकी आंखों में नमी थी और उसके मन में उदासी। आज के दिन पहली बार वो अपने परिवार से दूर थी। उसे पता भी नहीं था कि उसके परिवार के लोग जिंदा हैं भी या नहीं। उसे नहीं पता था कि भगवान ने उसके नसीब में क्या लिखा था। हे भगवान, मेरे नसीब में और क्या क्या लिखा है। मैं अपने भाई से मिलना चाहती हूँ, अपने परिवार से मिलना चाहती हूँ। प्लीज भगवान, प्लीज प्लीज मुझे अपने परिवार से मिला दीजिए। पिछले साल तारा ने इस साल के भाई दूज के लिए बहुत कुछ प्लान करके रखा था, लेकिन सब कुछ उल्टा ही हो गया। लेकिन वो कहते हैं ना, जब आपके प्लान के मुताबिक कुछ ना हो तब उदास नहीं होना चाहिए। इसका मतलब भगवान ने आपके लिए कुछ बेहतर प्लान करके रखा है। तारा को नहीं पता था कि उसका परिवार अभी भी जिंदा है और सुरक्षित है, और वो लोग भी तारा को ढूंढ रहे हैं। वो लोग भी इसी शहर में थे। असल में तारा से हाथ छूट जाने के बाद सोनू बहते हुए एक पेड़ के पास पहुंच गया था और उसके माता पिता उसी पेड़ की डाल पकड़कर जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने सोनू को पकड़ लिया, लेकिन सोनू चिल्ला रहा था, दीदी, दीदी कहाँ है? दीदी। चिंता मत कर सोनू, भगवान ने चाहा तो तारा हमें मिल जाएगी। भगवान हमारे साथ इतना भी बुरा नहीं करेंगे, तारा हमें जरूर मिल जाएगी। बाढ़ ठीक होने के बाद तारा को ढूंढते हुए वो तीनों भी शहर चले आए थे, लेकिन ये शहर बहुत बड़ा है। यहाँ एक खोई हुई बच्ची को ढूंढना बहुत मुश्किल काम है, ऊपर से अगर पता ही ना हो कि वो लड़की जिंदा है भी या नहीं। उधर सोनू और उसके माता पिता तारा को ढूंढ रहे थे और यहाँ तारा खीर बनाकर मिट्टी के पुतले को खिलाने की कोशिश कर रही थी। उसने एक कटोरी खीर रख दी थी। मुझे पता है मेरा भाई आएगा, मेरा भाई खीर खाने जरूर आएगा। लेकिन तभी एक गरीब बूढ़ा भिखारी वहाँ आया। बेटी, खीर की खुशबू आ रही है, तुमने बनाया है क्या? हाँ, मैंने ही बनाया है। मुझे खिला सकती हो बेटी? मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। लेकिन ये खीर तो मेरे भाई के लिए है। वो बूढ़ा चला ही जा रहा था, लेकिन तारा ने उसे बुलाया। रुक जाइए, ये लीजिए खीर, किसी का तो पेट भरे इससे। उस बूढ़े आदमी ने खुशी खुशी खीर खा लिया और कहा, वाह बेटी, तुम्हारा मन बहुत बड़ा है, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तारा उस बूढ़े आदमी के साथ चलने लगी। कुछ देर चलने के बाद वो बूढ़ा आदमी भगवान के मंदिर के सामने चला आया और बोला, बेटी, अब तुम मंदिर के अंदर चली जाओ। हाथ में खाली खीर की कटोरी लेकर तारा मंदिर के अंदर चली गई और वो ताज्जुब में पड़ गई। उसने देखा भगवान के सामने उसके माता पिता और भाई सोनू बैठा है। वो तीनों भगवान से मन्नत मांगने आए थे। सोनू, माँ, बापू, दीदी। तारा और सोनू ने एक दूसरे को गले लगा लिया। भाई दूज के दिन ही एक भाई और बहन फिर से एक हो गए। तारा ने देखा उसकी कटोरी फिर से खीर से भर गई है। अरे ये कैसे हुआ? ये कटोरी तो खाली थी। तारा ने बाहर जाकर देखा तो वो बूढ़ा आदमी गायब है। उसे सब कुछ समझ में आ गया। वो बूढ़ा आदमी स्वयं भगवान थे। भगवान ने आज के दिन उसे अपने भाई और परिवार से मिला दिया। तारा ने सोनू को खीर खिलाई। ये उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा भाई दूज बन गया और सभी गांव लौट आए और उसके बाद से सभी खुशी खुशी रहने लगे।